हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए अभी इस वक्त। केमिस्ट्री कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ की बॉन्डिंग को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे वापस से फीलिंग्स, इमोशन, पैशन रीइग्नाइट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी यादें या आपसे जुड़ी मेमोरीज़ इन्हें वापस से इस रिश्ते को रीस्टार्ट करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। और जो भी आप लोगों के हैप्पियर टाइम्स रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस समय आपकी फ़ोटोज़ देख रह सकते हैं, आप लोगों की चैट्स हो, वीडियोज़ हो, उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं इनकी। लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इसके लिए क्लैरिटी आ रही है, होपफुल हो रहे हैं। कुछ अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी, कुछ इल्यूजन में थे, भ्रम था बहुत, कि समझ नहीं पा रहे थे कि प्यार है, जुड़ाव है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो इस समय काफ़ी पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी होपफुल होते नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना है, कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है इन्हें, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो कुछ ग्रोथ, कुछ न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होती नज़र आ रही है। टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो इस समय। बहुत ज़्यादा आपके आभास या आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ी चीज़ें इनके सामने, कुछ भी आपका नाम पॉपअप हो जाना या कुछ और आपसे जुड़ी बातें इनके सामने या सॉन्ग्स आ जाना, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ ये फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, वापस से चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कुछ फिक्स्ड थॉट प्रोसेसेस थे तो उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग है आपके साथ। और क्या सोच रहे हैं अभी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अपनी लाइफ में वापस से लाना है आपको, नई शुरुआत करनी है, इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशंस रही हैं वो जैसे पूरी होती नज़र आ रही हैं। और इस समय ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और इनका कह सकते हैं कि सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी फ़िज़िकल क्रेविंग आपके लिए नज़र आ रही है यहाँ पर। और आपसे मिलना है, ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, बहुत परेशान किया है, जहाँ आप एफर्ट्स डाल डाल कर टूट गए, परेशान हो गए, बहुत बार रोए होगे, बहुत परेशान होगे, बहुत स्लीपलेस नाइट रही होंगी, लेकिन इन्हें कुछ नहीं समझ आया पास्ट में। अभी ये उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना तकलीफ़ दी है, कितना हर्ट किया है, आपके दिल को बहुत दुखाया है। नथिंग टू वरी अबाउट भी है, तो बिल्कुल ये यही कहना चाहते हैं कि परेशान नहीं हो, ये आपकी तरफ ही लौट रहे हैं। एक स्टेबल फ्यूचर आपको देना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ इनके माइंडसेट में बदलाव आ रहा है, कुछ ना कुछ इनकी सोच बदल रही है, आपके लिए झुकाव बहुत ज़्यादा है। अवेकनिंग है ना, बिल्कुल यहाँ पर डीप रियलाइजेशन है, बहुत चीज़ों का सच सामने आया हो सकता है, बहुत तरह के भ्रम इनके टूटे हों, बहुत एंशियस रहे हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, बहुत मूड स्विंग्स से गुजरे हैं ये रिसेंटली। काफ़ी डिस्टर्ब माइंडसेट रहा है इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने पास्ट के डिसीजंस, अपने पास्ट के एक्शंस जो इनके गलत हुए हैं, उस चीज़ की का रियलाइजेशन हुआ है, क्लैरिटी आई है। जिन लोगों पर ये ट्रस्ट कर रहे थे वहाँ इनके कुछ ट्रस्ट ब्रेक हुए हैं, जिन चीज़ों को ये फिक्स्ड बिलीफ के साथ लेकर चल रहे थे वहाँ पर कुछ इनके बिलीफ सिस्टम ब्रेक होते हुए हैं। डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन की तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ों की इनको क्लैरिटी दी जा रही है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए।
आपके साथ अब स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, जो आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स रहे थे, जिस तरह से आप लॉयल रहे थे, जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हो, साथ देते रहे हो हर परिस्थिति में, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हों, चाहे जैसे भी चैलेंजेस हो, आपने इनका हाथ हमेशा थामे रहा। वो चीज़ों को इस समय बहुत समझ पा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की भी एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये आपको थैंक्स करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हैं, जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, जबकि ये इस रिश्ते पर उतना ट्रस्ट नहीं रख रहे थे जितना आपने इस रिश्ते पर विश्वास रखा है, इन पर विश्वास रखा है। और जितनी भी ऑड या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, फिर भी आपने अपनी तरफ से निभाया है, आपने इस रिश्ते को बिखरने ना देने की हर प्रयास किया है। तो वो चीज़ों को इस समय बहुत एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत साथ निभाया इनका। हो सकता है इनकी लाइफ में लोग कोई भी इनको उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, कोई इनके लिए उतने पेशेंस नहीं रख पाता है जितने आप रखते हो, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इस समय आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो सकता है इस समय आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, दिल दुखा हुआ है, इन्होंने बहुत हर्ट किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, डिसरिस्पेक्ट की है। जहाँ मान रखना चाहिए था, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी, अगर रिस्पेक्ट नहीं भी रखते तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी इन्हें, एक नॉर्मल बिहेवियर भी रखते तो अच्छा था। तो वहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, और आपने अपने आप को अपने एक दायरे के अंदर जैसे बांधा हुआ है। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हो, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ दायरों के अंदर बांध कर रख दिया है, और उस डिफरेंस को, उस चेंज को, उस बदलाव को आप में जो आया है, उसको ये महसूस कर पा रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है, और इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है कहीं ना कहीं। अब ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके लिए कितने पैशनेट हैं, कितना ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, अट्रैक्शन है, उन सब चीज़ों को जिनको पास्ट में ये एक डिनाइल एनर्जीज़ में थे, जानना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, या बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपके एफर्ट्स को, तो अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है तो बिल्कुल आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं। अगर अभी तक दुनिया के लिए सिर्फ लगे रहे हैं, इनका परिवार, इनका करियर, इनके दोस्त, इनके जो भी जुड़े लोग हैं, रिश्तेदार, सब लोगों के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, सब लोगों का साथ निभा रहे थे, जहां आपको प्यार देने की बात आती थी तो ये अपनी तरफ से एक्सक्यूजेस देते रहे हैं पास्ट में, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ये खुद के अंदर झांक रहे हैं, जब अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है सबसे डिस्कनेक्टेड हों। जब अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं, अपनी सोल की सुन रहे हैं, तो ये महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, इनकी तरफ से गलतियाँ हुई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या आपके पेशेंस का, आपके सब्र का बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार इम्तिहान लिया है। अब आपने अपने आप को जैसे क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। क्या एनर्जीज हैं? और ट्रू लव कार्ड आया है। बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ जो सच्चा प्यार है, एक गहरा रिश्ता है, उसको महसूस कर पाते हैं। पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, उन मेमोरीज़ को बहुत चेरिश करते हैं। कह सकते हैं कि पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब से भी आपका रिश्ता टूटा है, आप को लगता होगा ये मूव ऑन कर गए हैं, अपनी लाइफ में है, अपनी चीज़ों में है, अपनी दुनिया में है, लेकिन 24 घंटे, सारा दिन रात, हमेशा बैक ऑफ द माइंड आप रहते हो। आपका जो इम्पोर्टेंस है उसको ये समझ पा रहे हैं, जो प्योरिटी थी इस कनेक्शन की, इस बॉन्ड की, उसको अब महसूस कर पा रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं और बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, काफ़ी लो फील करने लग जाते हो आपसे रिलेटेड जब भी बातें याद आती हूँ, या इनकी गलतियों को समझ पाते हो, या रात को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा ही आइसोलेटेड रहते हो, अंधेरा पसंद करते हो, ज़्यादा शोर नहीं पसंद, ज़्यादा लाइट्स नहीं पसंद, एक गहरे अपनी सोच के अंदर रहना,
आज से कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस रहे हैं या इनमें ही वैसे ही कॉन्फिडेंस की कमी थी कि ये श्योर नहीं हो पा रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो डर था, या इनका कोई पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हों, या इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग लोग हों, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये आपकी तरफ बढ़ने में ना थोड़ा सा आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाने में डर रहे थे, बट अभी इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। इन्हें बार बार यही एहसास कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपको एक्सप्रेस करना है, प्रपोज करना है, एक नई शुरुआत करनी है। जो इमोशंस, जो प्यार ये महसूस करते हैं और ये कभी नहीं एक्सप्रेस करते थे, वो एक्सप्रेस करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। रीचिंग आउट कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, रीच आउट करने की एनर्जीज हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स भी है, तो बिल्कुल अचानक से ये आपको रीच आउट करें, अचानक से आप लोगों की लव लाइफ में, या मैनिफेस्ट भी है साथ में एक्सपेक्ट मिरेकल्स है, तो अचानक से एक बदलाव आ सकता है, एक सडन शिफ्ट, कि चीज़ें एकदम से पॉजिटिव वे में आपके सामने आए। इनकी सोच में बहुत बदलाव चल रहा है, एक्शन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर ये आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। लॉजिक से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, इमोशंस की सुन रहे हैं, प्यार की सुन रहे हैं, फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या बताना चाहता है, और केमिस्ट्री अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जिस भी ऑरा में हो इस समय, जिस तरह से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो, खुद को आप ग्रूम कर रहे हो सकते हो खुद को आगे ले जाने में, या सेल्फ सेंटर्ड बहुत हो, सेल्फ लव की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो आप इस समय, वो चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी जो रही है, इनके साथ भी आप जब रहे हो तो बहुत पॉजिटिव रहे होगे, पॉजिटिविटी लाए होगे इनके लिए, इनकी लाइफ में। वो चीज़ों को बहुत याद करें। इस रिश्ते के टूटने का बहुत दुख है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, पूरी तरह से डैमेज किया है इस कनेक्शन को, बहुत बुरी तरह से रिश्ता टूट कर बिखरा है। बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, बैक स्टैबिंग है, बहुत बार आपको तकलीफ़ से गुजरना पड़ा हो, बट अब ये अपनी गलतियों को समझ पा रहे। कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है इस समय। जहाँ पर ये सपोर्ट या साथ देख रहे थे, वहाँ पर जैसे इनका दिल टूट रहा है उन सिचुएशंस में, डिसहार्टन्ड है, हर्ट है, पेनफुल एनर्जीज़ हैं, इमोशनल या फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हैवी एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपके साथ के रिश्ते की पॉजिटिविटी को समझ पा रहे हैं, आपके डेडिकेशन को, आपकी ऑनेस्टी को देख पा रहे हैं। मैनिफेस्ट सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, समाज या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ऐसे रीजंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपकी तरफ। एक अथॉरिटेटिव वे में एक्शन की एनर्जीज़ है, कंप्लीशन में आना चाहते, फियर से बाहर निकलना चाहते, डर से बाहर निकलने की एनर्जीज़ है। बहुत समय लिया इन्होंने, बहुत समय तक आप पर दूर से नज़रें बना कर रखी हैं, लेकिन अब आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कंप्लीशन में आना है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। तो अगर बहुत ईगो से डील कर रहे थे, बहुत ही ईगोइस्टिक हैं और बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो अभी जैसे अपने ईगो से बाहर निकल रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है। अभी तक हो सकता है आपकी तरफ से वेट करें कि आप कुछ जेस्चर दोगे, आप कुछ ऑफर करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, आप बात करोगे, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बिल्कुल भी उस माइंडसेट में नहीं हो कि जहाँ पर अब आप में और सब्र नहीं है कि अब आप और इनके पेशेंस के साथ इनके टैंट्रम्स को झेलो। तो आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, तो ये अब रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। अवेकनिंग, वेटिंग है, बहुत समय से सोच रहे हैं, पास्ट में ही है, पुरानी यादों में ही बहुत ज़्यादा है, दुनिया है, लोग हैं, बहुत तरह की इनकी लाइफ में अबंडेंस हो सकती है, लेकिन कहीं भी ये एक पीसफुल एनर्जीज़ में नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत अशांत है।
और बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, कंपैरिजन भी है, आपकी तरफ बढ़ना है, स्ट्रेंथ लानी है। जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रुकावट का काम कर रही हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आपकी तरफ बढ़ना है। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस समय आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड किया हुआ है। सेल्फ लव, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। बहुत बर्डनड है जो भी इन्होंने पास्ट के इनके नॉन एक्शन या आपको जो फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा है जिस वजह से, तो अब सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। कुछ सिचुएशन में ये भी बर्डन हो सकते हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, परेशान कर रहे हो लोग, बहुत ज़्यादा ही ओवर डिमांडिंग, ओवर मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं इनके आसपास। तो उनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या कोई भी बॉन्डिंग नहीं, इमोशनल कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं। जस्ट एक पैसे का या कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला एक कनेक्ट जैसे लग रहा है यहाँ पर। आपके साथ स्टेबिलिटी है, फ्यूचर है, आपको क्लैरिटी देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, न्याय की एनर्जीज़ हैं, जस्टिस है, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपकी तरफ एक कमिटमेंट, एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी अनफेयर किया है, जिस भी तरह से आपका दिल दुखाया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, तो यहाँ पर ही आपको रीच आउट करेंगे और क्लैरिटी देंगे आपको चीज़ों के बारे में। ट्रू लव, बहुत सिचुएशन से इन्होंने पास्ट में आपसे मूव अवे किया है, कुछ सिचुएशंस के चलते, कुछ प्रेशर्स के चलते ये आपसे दूरियां बना गए थे। इन्होंने सोचा था बाकी आपसे दूर हो जाना इनके लिए एक अलग सा सुकून और एक स्मूथ या कामर वाटर की एनर्जीज़ में चले जाएंगे, इम्बैलेंस से बाहर निकलेंगे। लेकिन दूर होने के बाद भी ये आप ही को याद करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, जो गलत किया है उसमें न्याय देने की एनर्जीज़ है। इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है पास्ट में, बट अब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ लौटेंगे, कुछ सिचुएशन से मूव अवे करेंगे। ये वॉकिंग अवे की एनर्जीज़ हैं। जिस भी सिचुएशन में अभी हैं वहाँ बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, सेपरेशन जो है उसे एंड करेंगे, आपके प्यार को बहुत मिस करने वाले हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों आगे हैं, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर एक स्टेबल फ्यूचर, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव वे में कुछ पॉजिटिव एक्शन होगा और एक ग्राउंडेड अप्रोच के साथ आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कोई मैच्योर एनर्जीज़ नहीं है, बहुत सोचा समझा डिसीजन रहेगा इनका, सोची समझी अप्रोच रहेगी आपकी तरफ और चीज़ों को आगे ठीक करने की एनर्जीज़ में है, रेक्टिफाई करने की एनर्जीज़ में, कि चीज़ें वापस से आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो और एक स्टेबल वे में आप दोनों एक साथ अपने भविष्य को आगे ले जा सको। तो आपको मिस बहुत करेंगे और आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। आप तो जो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप उसी में रहिए, ये सेपरेशन खुद एंड करेंगे, अपनी सोच विचार में हैं, बिल्कुल आपकी तरफ लौटेंगे। आने वाला एक हफ्ता, 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 भी है तो 14 डेज़ भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।